रावलपिंडी के इलाके तरलाई की मस्जिद में खुदकुश धमाका, 31 नमाजी शहीद, मुतादिद जख्मी। पुलिस जराये के मुताबिक हमलावर को गेट पर रोका गया तो उसने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। फायरिंग की जद में आकर एक गार्ड जान से गया। फायरिंग के बाद बमबार ने खुद को उड़ा लिया। खुदकुश बमबार का ताल्लुक फितना खबारी से था। पुलिस और सिक्योरिटी इदारे कार्रवाई कर रहे हैं। जाँ बहक होने वालों की लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वालों में आईजी इस्लामाबाद के अजीज भी शामिल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की रावलपिंडी धमाके की मजम्मत। सदर मुमलिकत ने कहा, बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। कौम मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ खड़ी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारान का तयन करने की हिदायत की। शहबाज शरीफ का कहना था, मुल्क में शरपसंदी और बेअमनी फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी इजहार अफसोस। कहा, दहशतगर्द किसी सूरत सज़ा से नहीं बच सकेंगे। दुख की घड़ी में शहदा के ख़ानदानों के साथ हैं। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को भरपूर मुआवनत की हिदायत। ज़ख्मियों के लिए मुताल्लिका ब्लड ग्रुप का खून भी फराहम करने का हुक्म। ये पाकिस्तान के अमन के दुश्मन है। पाकिस्तान के हमसाया ममालिक बिलखुसूस मैं इंडिया की बात करूंगा, जिस तरह वहाँ से पाकिस्तान में दरअंदाजी हो रही है और जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हमारे मुल्क में खासतौर पर बलोचिस्तान, फाटा और आज आपने देखा कि यहाँ इस्लामाबाद में ये वारदात हुई है, इसके पीछे उनका हाथ है। मस्जिद पर हमले में भारत का हाथ है। बुज़दिलाना कार्रवाइयों और दुश्मनों के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का पोली क्लिनिक अस्पताल के दौरे पर गुफ्तगू। कहा, इबादत गाहों को निशाना बनाने वाले अमन और इस्लाम के दुश्मन है। इस्लामाबाद के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने वफाकी अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मंसूख कर दी। कहा, जख्मियों को मयारी तिब्बी सहूलतें दी जा रही हैं। पेम्स अस्पताल और पोली क्लिनिक अस्पताल समेत तमाम वफाकी अस्पताल अलर्ट हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तला चौधरी पेम्स अस्पताल पहुंचे तो जख्मी होने वालों के अहल खाना ने घेर लिया। एक नौजवान सिक्योरिटी हिसार तोड़ते हुए तला चौधरी के करीब पहुंचा। कहा, वजीर साहब अस्पताल में अमला नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड नौजवान को रोकते रहे, फिर घसीट कर पीछे धकेल दिया, जिसके बाद तला चौधरी अस्पताल के अंदर चले गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में फितना खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 24 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान औरंगज़ई में 14 और खैबर में 10 खवारिज हलाक हुए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। सदर मुमलिकत ने कहा, दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों में 24 खवारिज का हलाक होना काबिल कदर कामयाबी है। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी बोले, फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाइयाँ करके दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाया। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म। ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने सालिसी की। फ़रीक़ैन में एजेंडे पर इख्तलाफ पाया गया। अमेरिका ने तेहरान के खिलाफ मुजाहिरों पर क्रैकडाउन पर फौजी कार्रवाई को मुस्तरद करने से इनकार किया। ईरान ने इसरार किया कि बातचीत का मरकज सिर्फ उसके जौहरी प्रोग्राम पर हो, जबकि अमेरिका खित्ते में अस्करियत पसंद गरोहों के लिए तेहरान की हिमायत और उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी बात करना चाहता है। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, उम्मीद है ईरान और अमेरिका में पायदार मफाहमत की राह हमवार करेंगे। लाहौर में बसंत के रंग, शहरी रंग बिरंगी पतंगे उड़ाने में मसरूफ। ओवरसीज पाकिस्तानी भी बसंत मनाने लाहौर पहुंच गए। कहते हैं, खुशी है, जिंदगी में बसंत मनाने की दोबारा इजाजत मिली। रेलवे स्टेशन पर भी लोगों का रश। शाही कला और बादशाही मस्जिद के अकब में सबसे ऊंची और बड़ी छत पर बसंत नाइट का एहतमाम किया गया। गुड्डे और डोर खरीदने के लिए शहरी बड़ी तादाद में मोची गेट में मौजूद। लिबर्टी चौक पर सबसे बड़े गुड्डे के साथ शहरियों की सेल्फियां।
अंदरूने लाहौर दिल्ली गेट में भी लाहौरिये बसंत के हवाले से पुरजोश। लाहौर में पतंगे नहीं खुशियां उड़ रही हैं, जिंदा दिलान का शुक्रिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, बसंत की खुशियां मनाएं, हम आपके साथ हैं। परेशानियां भुलाकर नीले उफक की तरफ बढ़ती हुई गुड्डी पर तवज्जो मरकूज करें। बसंत के त्यौहार पर जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, ट्रांसपोर्ट से लेकर सिक्योरिटी तक तमाम इंतजाम को फूल प्रूफ बनाया गया है। 3 दिन में शहरी अपने तर्ज अमल से फैसला करेंगे कि ये रौनकें जारी रहेंगी या नहीं। Today is the day, guys. Have lots of fun. 3 days and मुबारक दूंगा मैं पंजाब गवर्नमेंट को, बहुत बहुत शुक्रिया उनको कि इतना ज़बरदस्त फेस्टिवल और इतनी सेफ्टी के साथ लेके आए हैं। तो उन्हों की गल हुण मान लेना तुसी लोग, प्लीज़ पुठियां सीधी हरकतां ना करना। बसंत के लिए बेहतरीन इंतजाम करने पर हुकूमत पंजाब का शुक्रिया। कौमी टीम के साबिक कप्तान फास्ट बॉलर वसीम अकरम कहते हैं, सोशल मीडिया पर लाहौर की तस्वीर देखी, शहर वाकई इंतहाई खूबसूरत लग रहा है। बचपन में बसंत के दिनों का जोश खरोश आज भी याद है। बखूबी अंदाजा लगा सकता हूँ कि लाहौर और दीगर शहरों से आने वाले मेहमान इस फेस्टिवल पर कैसा महसूस कर रहे होंगे। शहरी जिम्मेदारी के साथ फेस्टिवल एंजॉय करें ताकि हर साल इसी तरह मनाया जा सके। गुड्डी उड़ाएं, पेश लड़ाएं और दुनिया को दिखाएं। ढोल की थाप, भंगड़े, बोकाटा का शोर, खाने पीने का दौर और मौज मस्ती का जोर। बसंत मनाएं ARY न्यूज के साथ। फोन उठाएं और बसंत के लिए की गई अपनी तैयारी और हल्ला गुल्ला दुनिया को दिखाएं। बसंत की तस्वीरें और वीडियोस हमें शेयर करें। मुस्लिम लीग नून के अरकान की जानिब से मुखालफत के बावजूद सेनेट रूल्स में तरमीम मंजूर कर ली गई। सेनेटर अब्दुल कादिर ने सेनेट रूल्स में अवामी पटिशन से मुतालिक तरमीम पेश की। नून लीग के सेनेटर आना सना ने कहा, वजीर कानून ने कहा है इस तरमीम को उनसे डिस्कस कर लें, अभी इसे मौखर कर दें। ये इतनी सादा तरमीम नहीं, इसमें आज को नोटिस की ही सूरत हाल नजर आ रही है। प्रिजाइडिंग अफसर सलीम मानवेवाला ने जवाब दिया, रूल इसके बदला क्योंकि हमारी कार्रवाई में इस मामले को कायमा कमेटी ने मंजूर किया। इससे हुकूमत का कोई लेना देना नहीं, हम सिर्फ रूल तब्दील कर रहे हैं कि अदालत की मुदाखलत खत्म करें। राजा साहब ने यह भी फरमाया कि सियासत को दुश्मनी में ना बदले। सियासत को दुश्मनी में किसने बदला? सियासत को बेइज्जती में और तौहीन में और गाली गलोच में किसने बदला? बीज बोएं और फसल जो है वो जब तैयार हो जाए तो फिर वो काटनी तो पड़ती है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बताएं, सियासत को जाती दुश्मनी में किसने बदला? किसने सियासत में गालम गलोच का कल्चर परवान चढ़ाया? PTI ने जो बीज बोए थे उसकी फसल तो काटना पड़ेगी। सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना, बानी PTI से मुलाकातों से मुताल्लिक सलमान अकरम राजा ने अदालत में पिटीशन दी थी। कुछ शराइत पर रजामंदी जाहिर की गई थी। क्या तहरीक इंसाफ ने उन शराइत पर अमल किया? एमल वली खान ने कहा, ये लोग चाहते हैं एक कैदी पूरे पाकिस्तान के अवाम पर हावी हो जाए। एक टोला चाहता है मुलाकात हो, दूसरा टोला कहता है मुलाकात ना हो। एमल वली के खिताब के दौरान PTI अरकान का शोर शराबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते अपोजिशन लीडर चैम्बर में महमूद अचकजई से मुलाकात करेंगे। PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर की वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी से मुलाकात। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात के एजेंडे पर मुशावरत।